हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश PWM में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। दोस्तों, समास में जहाँ तक हम लोगों ने बहुब्रीहि समास तक पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों, जिस समास का द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों, तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसको अच्छे से समझने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा अधिकरण तत्पुरुष, और छठा संबंध तत्पुरुष। दोस्तों, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। कर्म तत्पुरुष। ऐसा समास जिसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है, यानी को गायब हो जाता है। दोस्तों, ऐसा समास जिसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है, ऐसे समास को हम लोग कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गगन को चूमने वाला। अब बताइए, गगन को चूमने वाला। अब गगन को चूमने वाला में यदि हम इसको इस समास का समासिक पद के रूप में इस समासिक विच्छेद को यदि हम समासिक पद के रूप में लिखें, एक समास के रूप में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं? गगन को चूमने वाला को हम क्या कहते हैं? गगनचुंबी। इस गगनचुंबी में कर्ता कारक का कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह को का लोप हो गया है।
तो इसमें हो गया कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त का मतलब होता है यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यश को प्राप्त किया। यश माने क्या होता है? समृद्धि। यश माने प्रसिद्धि, यश पाना, यश प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो इस आदमी ने यश को प्राप्त कर लिया है। यह आपका समासिक विच्छेद है और यह आपका समासिक पद यानी समस्त पद है। इस समस्त पद में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को का इसमें लोप हो गया है, इसलिए यह है कर्म तत्पुरुष। चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार किसको कहते हैं जो दोस्तों? चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला क्या हो गया? चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, यह समासिक पद का विच्छेद है और यह इसका समस्त पद है। इस समस्त पद में कर्म कारक का कारक चिन्ह को का लोप हो गया है, इसलिए कर्म तत्पुरुष। माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। माखन ये समासिक विच्छेद है। इस समासिक विच्छेद का जब हम लोगों ने समस्त पद किया, समस्त पद निकाला, समास किया इसका, तो कर्म कारक का कारक चिन्ह को का इसमें लोप हो गया यानी गायब हो गया, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष। दुखद, दुखद, दुखद का मतलब होता है दुख को देने वाला। दुख को, जो दुख को देने वाला है वही तो दुखद है। ऐसी कोई घटना जो दुख को देती है वह घटना दुखद है। दुख को देने वाला, दुख को देने वाला दुखद, दुख को देने वाला कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का इस समासिक पद में, इस समास में लोप हो गया है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष। तो दोस्तों हम लोगों ने कर्म तत्पुरुष को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कर्म तत्पुरुष को। करण तत्पुरुष, करण, अब करण तत्पुरुष क्या है दोस्तों? करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण तत्पुरुष में क्या होगा? जब उस समासिक विच्छेद में उसका समस्त पद निकालेंगे, उसका जब समास बनाएंगे, तो करण कारक विभक्ति चिन्ह से का उसमें लोप हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। तो वहाँ पर होगा करण तत्पुरुष। जैसे जैसे करुणापूर्ण, 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 करुणापूर्ण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति यदि कोई करुणापूर्ण है यानी वह करुणा से पूर्ण है, करुणा से भरा हुआ है, करुणा से पूर्ण। इस करण कारक विभक्ति चिन्ह से का इस समास पद में, समासिक पद में, समस्त पद में लोप हो गया है, गायब हो गया है, इसलिए यहाँ हो गया करण तत्पुरुष। भयाकुल, भयाकुल, भयाकुल का मतलब क्या होता है? भय से आकुल, भय से आकुल। यदि कोई व्यक्ति भयाकुल है इसका मतलब भय से आकुल है, भय से बेचैन है। भयाकुल, भय से बेचैन। इस समस्त पद में, इस समासिक पद में, इस समास में करण कारक का विभक्ति चिन्ह से का लोप हो गया है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष। मनचाहा, मनचाहा, किसी को अपने बस में करना, मनचाहा चीज़ों को पाना। मनचाहा का मतलब होता है मन से चाह, किसी को मन से चाहा, मन से चाहा। यदि आपको मन चाहा चीज़ें मिल जाएं, इसका मतलब होता है उस चीज़ को आपने, उस व्यक्ति को आपने मन से चाहा था।
यह आपका समासिक विच्छेद है, समास का विच्छेद है। जब इसका समस्त पद यानी हम समास बनाएं, जब समास लिखें, समस्त पद लिखें, तो इस करण कारक का विभक्ति चिन्ह से का यहाँ पर लोप हो गया है, गायब हो गया है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण का विभक्ति चिन्ह से यहाँ लोप हो गया है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष। दोस्तों कर्ण तत्पुरुष को हम लोगों ने देख लिया। जैसे और एक उदाहरण लें, चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त, इसका क्या होता है? चिंता से ग्रस्त। कोई व्यक्ति यदि चिंताग्रस्त है, इसका मतलब वो चिंता से क्या है? ग्रस्त है। तो इसमें भी क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष। सुररचित, सुररचित। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से भी होता है और के द्वारा भी होता है। कर्ण कारक कब होता है? जब किसी वाक्य में किसी काम को करने के लिए साधन का बोध होता है, या किसी साधन का बोध होता है, या हम किसी के द्वारा काम को करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? कर्ण कारक। तो यहाँ पर क्या है? सूर्य रचित मतलब क्या होता है? सूरदास के द्वारा रचित, सूर्य द्वारा रचित, सूर्य द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित। ऐसा कोई चीज जो सूर्य के द्वारा रचित है वह सूर्य रचित है। इसमें कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह द्वारा का लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। तो दोस्तों कर्ण तत्पुरुष को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों? ऐसा समासिक पद या ऐसा समास या ऐसा कोई शब्द जिसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी ऐसा कोई समासिक पद जिसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए गायब हो जाए, का लोप हो जाए, तो वहाँ पर होगा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, शाला का मतलब घर या कोई स्थान। वो शाला तो है, वो घर तो है, वो स्थान तो है, लेकिन किसके लिए है? प्रयोग के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो प्रयोग के लिए है, प्रयोग के लिए शाला। इसका मतलब के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पर संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए का इस वाक्य में, इस समास में लोप हो गया है। यहाँ पर जब इसका समासिक विच्छेद किए, प्रयोग के लिए शाला, और जब इसका हम समास बनाएंगे, संक्षिप्त रूप लिखेंगे, तो क्या करेंगे? के लिए को हम गायब कर देंगे। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पर के लिए लोप हो गया है, गायब हो गया है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति, देशभक्ति, भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति किसके लिए है? देश के लिए भक्ति है, देश के लिए भक्ति। भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति देश के लिए भक्ति है। गर्लफ्रेंड भक्ति, भक्ति तो है, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, भवन तो है, लेकिन किसके लिए है? परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए भवन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पर समासिक विच्छेद में के लिए है, लेकिन जब इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे, दोस्तों संक्षिप्त रूप ही तो समास होता है, तो यहाँ पर जब इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका कारक चिन्ह के लिए गायब कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। देवबलि, देवबलि, देवबलि। अब देवता का बलि तो चढ़ाएंगे नहीं,
देवता के लिए बलि चढ़ाएंगे। देवता का बलि नहीं चढ़ाएंगे, देवता के लिए बलि चढ़ाएंगे। देव के लिए बलि, वो बलि तो है लेकिन खाने के लिए नहीं है, देवता को चढ़ाने के लिए है। वो बलि देवता को चढ़ाने के लिए है, इसलिए यह क्या है, देव बलि है। के लिए का यहाँ पर लोप हो गया है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, सॉरी कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आग्रह, किसी से आग्रह करना। किस लिए, सत्य बोलने के लिए, सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों से आग्रह किया। किस लिए आग्रह किया, कि भाई वो आइए और आप लोग सत्य के लिए आग्रह, सत्य 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 के लिए आग्रह कीजिए, लोगों को कहिए, लोगों से आग्रह कीजिए। किस लिए, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सत्य के लिए यहाँ गायब हो गया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, संप्रदान हो गया, अब अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। दोस्तों अपादान तत्पुरुष कहाँ होगा, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का कारक चिन्ह से होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। जहाँ पर हम लोग करण कारक का कारक चिन्ह से किसी कार्य को करने के लिए साधन या जुड़ाव का भाव प्रकट करता है, वहीं पर अपादान कारक का कारक चिन्ह से अलगाव का भाव पैदा करता है, किसी चीज़ से अलग होने का भाव पैदा करता है। अतः दोस्तों अपादान तत्पुरुष कहाँ होगा, ऐसा कोई समास, ऐसा कोई समासिक पद जहाँ पर अपादान कारक का कारक चिन्ह से यानी अलग होने का भाव जो दे रहा है वो गायब हो जाए, वहाँ पर होगा अपादान तत्पुरुष। जैसे धनहीन, 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 हीन हो गया है, उसके पास खत्म हो गया है, जो धन है उससे क्या हो गया है, दूर हो गया है, अलग हो गया है। धन से हीन होना का मतलब धन से दूर होना, जो धन से दूर हो गया वो धनहीन हो गया। धन से जब दूर हुआ तो अलगाव हुआ, अगर अलगाव हुआ तो अपादान हुआ, और अपादान हुआ तो अपादान तत्पुरुष हुआ। धन से हीन, धन से दूर हो गया। पथभ्रष्ट, भ्रष्ट तो हुआ, किससे भ्रष्ट हो गया, पथ से, पथ से दूर हो गया। अच्छे पथ पर चल रहा था, अच्छे मार्ग पर जा रहा था, लेकिन उससे दूर हो गया। पथ से भ्रष्ट होना, किसी मार्ग पर चलते चलते उस मार्ग से दूर हो जाना, पथ से भ्रष्ट। पथ से अलग हो जाना, अलग होना, अलगाव होना, अपादान। अगर अपादान तो अपादान तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट। कामचोर, वह कामचोर है, मतलब काम से दूरी बनाता है, कोई काम नहीं करता, काम से वह अलग रहना पसंद करता है, उसके अंदर काम से अलगाव होने की भावना है, और जहाँ पर अलगाव होने की भावना है वहाँ पर अपादान। अगर अपादान तो अपादान तत्पुरुष। कामचोर, लोग कहते हैं ना वह कामचोर है, मतलब वो काम से अलग रहता है, कोई काम नहीं करता, कामचोर, अपादान तत्पुरुष। अगला बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, जिन बच्चों का शादी नहीं हुआ है वो अभी बंधन मुक्त हैं हमारी तरह। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, उनको कोई बंधन नहीं है।
कब आना कब जाना, कब खाना कब पीना, कब सोना कब जागना, कोई बंधन नहीं है। अपने मन के मर्जी हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। देर तक सो जाओ तब भी तुम्हारी बीबी तुमको आकर बेलन से नहीं मारेगी। मतलब तुम्हारे पास बीबी नाम का बंधन नहीं है। बंधन से मुक्त हो, और बंधन से मुक्त होने का मतलब बंधन से तुम्हारा अलगाव है। इसका मतलब यहाँ पर अलगाव तो अपादान, और अपादान तो अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष ऐसा समासिक पद जिसमें संबंध कारक का कारक चिन्ह काके की का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। भाई पुत्र है, आपका नहीं है, राजा का है। इस पुत्र के साथ राजा का संबंध है। ये समासिक विच्छेद है। जब इसको संक्षिप्त रूप लिखेंगे, संक्षिप्त बोले तो समास का रूप लिखेंगे, समासिक रूप लिखेंगे तो का लोप हो जाएगा। का क्या हो गया? गायब हो गया। गायब हुआ तो राजपुत्र बना। राजपुत्र बोले तो राजा का पुत्र, मेरा पुत्र, तुम्हारा पुत्र, भिखारी का पुत्र, गरीब का पुत्र, अमीर का पुत्र, राजा का पुत्र। संबंध बता रहा है भाई ये इसका पुत्र है, पुत्र का राजा के साथ संबंध है। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास। और इसे उदाहरण ले, देश रक्षा, देश की रक्षा। रक्षा तो करनी है, लेकिन उस रक्षा का संबंध किससे है? देश से। बीबी का रक्षा नहीं, देश का रक्षा। देश का रक्षा बोले तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है, काके की आ रहा है। यहाँ पर संबंध कारक का काके की लोप हो गया है, यानी संबंध तत्पुरुष समास है। भूदान, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाए थे। भूदान का मतलब जमीन का दान देना, भू का दान। काके की संबंध कारक काके की चिन्ह है। यहाँ पर काके की खत्म, सीधे भूदान आ गया, मतलब काके की का लोप हो गया, संबंध कारक का कारक चिन्ह लोप हो गया, तो संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों संबंध तत्पुरुष को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। दोस्तों एक बचा अब हम लोगों का अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? में होता है, पर होता है। तो ऐसा समासिक पद जहाँ पर में और पर का लोप हो जाए, गायब हो जाए, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। जैसे जैसे कर्मलीन, कर्मलीन, कर्मलीन। कर्मलीन का मतलब होता क्या होता है? कर्म में लीन। अधिकरण में पर, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह में पर, कर्म में लीन, में आ रहा है यहाँ पर। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह ये समासिक विच्छेद है। जब इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखें, संक्षिप्त रूप बोले तो समासिक पद के रूप में लिखें, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया हमारा कर्मलीन। में का में गायब हो गया, में हट गया, यहाँ से लोप हो गया। कर्मलीन, कर्म में लीन, अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके की अधिकरण में पर।
पर। दोस्तों, अधिकरण कारक किसी क्रिया के होने के आधार को प्रकट करता है। वो आदमी सवार है, लेकिन उसके सवार होने का आधार क्या है? घोड़ा। पर वो आदमी लीन है, लेकिन उसका लीन होने का आधार क्या है? कर्म। जब कोई कारक किसी क्रिया के, किसी कार्य के होने के आधार को व्यक्त करता है, यानी वह कार्य कहाँ पर हो रहा है यह बताता है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो कर्म में लीन, घोड़े पर सवार, यहाँ पर मेल गायब हुआ, यहाँ पर गायब हुआ, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। जलज, जल में पैदा होना, जल में पैदा। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें, यदि हम जलज को यदि कमल के रूप में लें तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसको अधिकरण तत्पुरुष के रूप में देखें। पैदा होने का आधार क्या है? जल में। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या है? पैदा होना, पैदा होने का आधार क्या है? जल में। अधिकरण में पर, यहाँ में है, समासिक विच्छेद है ये। इसको समस्त रूप में लिखें, समासिक पद में लिखें, संक्षिप्त रूप में लिखें तो जलज हो गया, में गायब हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने अधिकरण तत्पुरुष को देख लिया। तो आज हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मिथिलेश कुमार का धन्यवाद।